अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है हमारा ये वर्म गुर्दा के बारे में है, गुर्दे की स्वेलिंग के बारे में या गुर्दे की सोजन के हवाले से। अभी चंद दिन पहले मैंने एक गुर्दे के दर्द के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, तो वहाँ एक भाई ने मुझे कहा था कि आप वर्म गुर्दा के बारे में ज़रूर कुछ दें। तो बड़ा सिंपल सा नुस्खा है और बहुत आसान है और बड़ा मुजर्रब है और बड़ा तेज़ी के साथ असर पजीर है। ऐसा नुस्खा आज आप लोगों को देने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा तारुफ़ कर लेता हूँ। मैं बाज़ लोग मुझे कहते हैं कि यार डायरेक्ट आके बस नुस्खा दिया करो, लेकिन कोई एक वीडियो ऐसी मौजूद होनी चाहिए जिसमें असबाब और अलामात दोनों चीज़ें मौजूद हों, ताकि बंदा अगर उसी हवाले से कोई और नुस्खा भी देता है तो आपको उसका लिंक दे सकता है कि ये इसके असबाब और इसके अलामात ये हैं, आप उस वीडियो पर जाकर देख लें। अब ऐसा नहीं होगा कि हर जो भी वर्म गुर्दा का आपको कोई नुस्खा मैं दूंगा तो उसमें यही चीज़ें बताई जाएं। आपको सिर्फ एक वीडियो में असबाब और अलामात आपको बता दिए जाएंगे आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको पता भी हो कि मर्ज़ है क्या, क्यों हो जाता है और उसकी क्या क्या अलामात आती हैं। और अब वर्म गुर्दा जो होता है ये नेफ्रॉन होता है गुर्दे के ऊपर, जो कि फ़िल्ट्रेशन करता है खून में से पानी, पेशाब को अलग करता है और खून को साफ़ कर देता है। अब सोज जब वहाँ पे आती है, ये सोज जो गुर्दे की सोज होती है वहाँ पे होती है, नेफ्रॉन पे आती है। अब उससे क्या होता है कि गुर्दा सही तरह फ़िल्ट्रेशन नहीं कर पाता, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स और फासिद मादों के साथ जो है वो ख़ारिज होना शुरू हो जाती है और कुछ ज़रूरी खुलियात जो होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। अल्ब्यूमिन जिसे कह लें आप, चर्बीले ज़र्रात, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आना शुरू हो जाते हैं। अब इसके असबाब क्या होते हैं? अगर अमराज़ क़ल्ब जो हैं, दिल के अमराज वाले लोग जो होते हैं, उनमें वर्म गुर्दा की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अमराज़ गुर्दा जैसे पत्थरी का हो जाना, या फिर अंदर जो छोटी छोटी शरेयानें होती हैं उनका गुच्छा बन जाना, खसरा का हो जाना, मलेरिया का हो जाना, आतशक की बीमारी में हो जाता है। अक्सर सोजन गुर्दों में आ जाती है आतशक में, और कसरत जमा में भी हो जाता है ऐसा। और अगर फाका कशी है, कम खाना या खाने के लिए है नहीं। अब कुछ लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं तो बड़ा सोच समझ के डाइटिंग करनी चाहिए। अक्सर लोग डाइटिंग करते हुए बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी अपने अच्छे डॉक्टर या हकीम से आप मशवरा करके फिर आप डाइटिंग की तरफ जाएं। इससे भी गुर्दों में सोजन हो जाती है। अब इसमें अलामात क्या आ जाती हैं कि गुर्दे के मकाम पे आपको दर्द महसूस होगा, और जब आप दबाएंगे तो उस दर्द में इजाफा हो जाएगा। ये वहाँ पे सोजन की अलामत होती है। नंबर 2 पे पेशाब आपको बार बार आना शुरू हो जाएगा, या फिर जिस्म जो है फूलना शुरू हो जाता है। अब जिस आदमी के गुर्दों पे सोज होगी उसका चेहरा जो होगा वो सूजना शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पे ये जो आँख का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसी जगह के ऊपर सोज आती है और ये फूल जाती है, और अक्सर इतनी सोज आ जाती है कि आंखें भी नज़र आना कम हो जाती है, बंद होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा चेहरा की रंगत जो है वो मानित पड़ जाती है और अक्सर बुखार भी होना शुरू हो जाता है। तो ये थी अलामात, ये जो मैंने आपको तमाम बता दी। अब हमारा नुस्खा क्या है, आपको नुस्खे की तरफ लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जस्ट 1 क्लिक पे आप वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमारा आज का नुस्खा क्या है। इसको दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने टेबल पर मौजूद है। शायद आपको पता भी चल रहा हो कि ये क्या चीज़ है। तो ये गुलाब के फूल हैं जो खुश्क हैं, आप ताज़ा भी ले सकते हैं, लेकिन खुश्क हालत में अक्सर मिल जाते हैं पंसारी से। तो आपने क्या करना है, तकरीबन 5 ग्राम आपने ये ले लेने हैं गुलाब की पत्तियाँ, 5 ग्राम। अब ये क्योंकि वज़न में हल्की होती हैं, चम्मच की मिकदार मैं आपको नहीं बता सकूँगा। आप पंसारी से जब लेने जाएंगे तो उसे कह दीजिएगा कि 5 ग्राम की एक पुड़िया बना दे, आप उससे जितनी मर्ज़ी पुड़िया बनवा लीजिएगा। अब 5 ग्राम आपने ले लेना है गुलाब की पत्तियाँ, और 2 कप आप लोगों ने पानी लेना है। पानी को आपने पकने के लिए रख देना है, उसमें आपने गुलाब की पत्तियाँ डाल देनी है और इसको अच्छे से पकाना है। जब ये 1 कप रह जाएगा तो आपने जो है इसको छान कर पी लेना है। यही नुस्खा है हमारा आज का, और बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब तरीन नुस्खा है।
जितनी भी गुर्दे पे सोज होगी इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर आपको मुकम्मल सेहतयाबी हो जाएगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैं ज़रूर बता देता हूँ आप लोगों को। सुबह और शाम 2 टाइम आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। 1 कप सुबह 1 कप शाम, और कम से कम आप इसे 14 से 15 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप उसके बाद जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके जो गुर्दा पे सोज होगी वो उतर जाएगी और कोई दवाई खाने की भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ आपको ये बताता चलूँ, अगर आपके पास ताज़ा फूल है, अगर ताज़ा फूल आपको मिल जाते हैं तो वो आप 10 ग्राम लेंगे, मतलब खुश्क की डबल मिकदार में आप ले लेंगे उसे। वो आप लेंगे 10 ग्राम, और 10 ग्राम फूलों को आप पका कर इसी तरीका आपका यही होगा। 2 कप पानी में जब 1 कप रह जाएगा तो आपने उसको छान के पी लेना। हस्ब ज़ायका आप उसमें चीनी या शहद जो है डाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।